हो रहा है 2:51 और हम लोग हैं अभी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये हैं मेरे दोनों फ्रेंड्स जो मेरे साथ जा रहे हैं 3 कंट्रीज़ पर, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। और कंटिन्यू मैं आपसे अपडेट में रहूँगा। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। क्यू में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो सब अपनी फ़्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों की फ़्लाइट जो है आधे घंटे, अभी 3:30 बजे से हम लोगों का सब कुछ चालू होगा। और अभी है, अभी बहुत टाइम है, 1 घंटे के आसपास है। तो चलो, और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या कैसा है। करीब हम लोग दूसरे दिन 10:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे थाईलैंड। तो यहाँ पर चेक इन्स होते हैं और ये कियोस्क हैं बहुत सारे। इंटरनेशनल है, बढ़िया सा, बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये मुंबई का। हाय एवरीवन, हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ का टाइम हो रहा है अभी 8:50। ठीक है, तो 8:50 में हम लोग बैंकॉक में हैं। बैंकॉक का एयरपोर्ट है ये जो पीछे आपको सब दिख रहा है, ये बैंकॉक का ही एयरपोर्ट है। और अभी हम लोग जो है अपने बैगेज काउंटर जा रहे हैं, बैगेज काउंटर नंबर 70। और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद करीब 3 बजे के आसपास, सॉरी 2 घंटे बोल रहा हूँ, 3 बजे के आसपास है फुकेट। फिर वहाँ से हम फुकेट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी तो हम लोग 1-1.5-2 मतलब जितने भी घंटे हैं, अभी बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस होगा और वो सब प्रोसेस आपको बताऊँगा। आप जब भी फ़्लाइट में रहते हैं तो फ़्लाइट वाले ही जो रहते हैं, एयर होस्टेस होती है, ये फॉर्म देती है आपको। ये फॉर्म होता है, ये अराइवल कार्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, इस फॉर्म को आपको भरना होता है। इस फॉर्म में पूरी डिटेल भरनी होती है, उसके बाद ही वीज़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वीज़ा प्रोसेस की पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा प्रोसेस कराया कैसे जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ठीक है, टाइम हो चुका है, डेढ़ बज गए हैं, 1:33 हो गए हैं और 3:30 पे हमारी फुकेट की फ़्लाइट है। और अभी हमारा एक प्रोसेस हो चुका है, इमिग्रेशन वाला वीज़ा भी मिल चुका है। वीज़ा लेने के लिए आपको 2000 बाहत जो बैंक थाईलैंड की करेंसी है वो चाहिए होते हैं, है ना। और 15 डेज़ का वीज़ा मिलता है उसमें। इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने कहाँ कहाँ होटल बुकिंग की है, उसकी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, उसके प्रूफ होने चाहिए, नहीं तो आपको वीज़ा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि 2000 बाहत आपके पास हों। अगर नहीं भी हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं एयरपोर्ट में, वहाँ से आप एक्सचेंज करा सकते हैं इंडियन करेंसी को थाईलैंड करेंसी में। और 2000 बाहत लगेंगे वहाँ पर। फ़ोटो लगती है, फ़ोटो में 80% फेस आपका होना चाहिए। और नहीं आपने फ़ोटो ली है तो कोई बात नहीं, यहाँ एयरपोर्ट में भी आप फ़ोटो प्रिंट करवा सकते हैं। बस और कुछ भी नहीं देना और सब कुछ हो जाता है, ओके हो जाता है। फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। अब हम लोगों की जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है ये फुकेट के लिए। तो अब फुकेट के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो हमारा पैकेज जो है सीधे फ्लाइट में ही चला गया है। अब हम लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट जा रहे हैं बैंकॉक के, इंटरनेशनल को छोड़ करके। तो अब आपको सीधे फ़्लाइट में मिलते हैं। वीज़ा कुछ इस टाइप का मिलता है।
ये ऐसा कुछ वीज़ा रहता है, ब्लू कलर का पेपर होता है। और इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये आपको पता चल जाएगी जब भी आप आओगे यहाँ पर। इसको बोलते हैं ये जो एक छोटा सा फॉर्म दिख रहा था आपको, ये बड़ा सा फॉर्म होता है, इमिग्रेशन फॉर्म बोलते हैं इसको। ये आधा उनके पास रहता है, आधा हमारे पास रहता है। जब हम उस फॉर्म को फिलअप कर देते तब हमें वीज़ा मिलता है। और वीज़ा के लिए बहुत लोगों को हमने देखा कि लौटा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बुकिंग डेट्स नहीं मालूम थी, बुकिंग के प्रूफ्स नहीं थे। उन लोगों को चाहिए तो बिगर बुकिंग किए आप यहाँ पर मत आइए, पहले ही आप सब बुकिंग करेंगे तभी आपको वीज़ा दिया जाएगा। नहीं तो आपको कहाँ रहने वाले हो, क्या रहने वाले हो, कोई प्रूफ नहीं रहता, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए अब हम सीधे फ़्लाइट में आपको मिलेंगे। चलिए फ़्लाइट में बैठ गए हैं और 3:30 बज रहे हैं। यहाँ से करीब कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे के आसपास हम लोगों को वहाँ लगेगा फुकेट जाने से। फुकेट से होटल जाने में 1-1.5 घंटा लगेगा। मतलब हम लोग खाना पीना डिनर करने के बाद 9 बजे के बाद हम लोग फ्री हो पाएंगे। और नाइट लाइफ हम लोग 9 बजे के बाद ही करना। तो अभी टेक ऑफ करते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं फुकेट के एयरपोर्ट। फुकेट के एयरपोर्ट में पहुँचने के करीब बज रहा है टाइम बज रहा है 5:15, ठीक है। और ये बैगेज काउंटर की लाइन लगी हुई है, अभी हम लोग का बैगेज आया नहीं है। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जा रहे हैं पटांग बीच, ठीक है। ये टैक्सी है, टैक्सी आप बार्गेन करोगे तो थोड़ा कम रेट पे भी हो जाती है। और सबसे पहले इन्होंने 1000 बाहत के आसपास इन्होंने बोला था। 600 बाहत पे लेके आए हैं, मगर आपको एयरपोर्ट के बाहर आना पड़ेगा। एयरपोर्ट के अंदर से अगर आप टैक्सी करते हो जाने के लिए तो एक टैक्सी का कम से कम 800 बाहत वो बोलते हैं। और बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती, कोई भी एप्लीकेशन से बार्गेनिंग नहीं होती। मगर आप बाहर आओगे एयरपोर्ट के थोड़ा सा पैदल चल के तो अच्छा खासी डील आपको मिल जाएगी। और पटांग बीच जो है यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है। जिस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हो इंडियन रुपीस में तो ये 600 बाहत होते हैं करीब 1200 रुपए के आसपास। तो उस हिसाब से डील बेकार नहीं है, बिल्कुल अच्छी डील है। और सेफ्टी पर्पस के लिए आप क्या बोलते हैं, इनके लाइसेंस और इनकी फोटोज खींच सकते हो, नंबर प्लेट की फोटोज खींच सकते हो। बहुत सारे और भी तरीके हैं, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं रहती। आप बगैर एप्लीकेशन के भी टैक्सी बुक कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये। और टैक्सी तो बहुत ही शानदार है। ये जय नाम है इनका जो हमारे साथ टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है। तो अभी टाइम लगेगा, अब एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। अभी पहुंचने में यहाँ से एयरपोर्ट से पटांग बीच जाने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर से यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी रहता है। तो अब चलते हैं हम लोग पटांग बीच, और पटांग बीच में जाने के बाद और भी एक्सप्लोर करेंगे। जो नया एक्सपीरियंस होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो सबसे अच्छी टिप ये है कि टैक्सी लेना ही नहीं चाहिए। अभी हम लोग और खोज करेंगे कि भाई टैक्सी नहीं लेना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, अभी हम ही लोगों को नहीं मालूम है क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं और भी हमारे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और क्या क्या घटनाएं घटती हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। रात के 8 बज गए हैं और हम लोग होटल में पहुंच गए हैं किसी तरीके से, ठीक है। लेट भी हो गए हैं। होटल रूम तो ठीक है, अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो इससे भी सस्ता होटल मिल जाएगा। ये हम लोगों को मिला है 1500 बाहत में 2 डेज के लिए, ठीक है। और हम लोग 3 लोग हैं तो उस हिसाब से तो बहुत सस्ता है। मगर आप अगर ऐसे होटल में रहना चाहते हैं तो ये बहुत सस्ते, बहुत ईजिली मिल जाते हैं। मगर आपको बुकिंग पहले से करनी होती है और सब कुछ अच्छे से करना होगा। चलिए मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि रूम है कैसा ये, ठीक है। देखो ये बिल्कुल सिंपल सा रूम है
अगर आपकी बजट ट्रिप है तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा रूम है ये, सिंगल सा बैचलर्स के लिए। और इसमें आराम से 3 लोग रह सकते हैं। ये डबल बेडरूम ये दिया हुआ है, एक मैट्रेस और बेड है। ये मैट्रेस नहीं है एक्चुअली में, छोटा सा बेड है। और सब कुछ है, देखो फ्रिज भी है, देख लेते हैं। हाँ, ये सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, आप यूज़ कर सकते हो, ये फ्री है। और ये है बाथरूम, ये है बाथरूम। बाथरूम भी अच्छा ही है, बड़ा सा है, आप यूज़ कर सकते हो इसको। टाइम लगभग 10 बज गए हैं और अब हम लोग पटोंग जो ये सिटी है पटोंग, उसकी वॉकिंग स्ट्रीट पे जा रहे हैं। ऐसा बस नहीं है कि आप पटाया बस जाओगे तो वॉकिंग स्ट्रीट मिलेगी, बहुत सारे क्लब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग अब चलते हैं हम सीधे सीधे कहाँ, वॉकिंग स्ट्रीट में। और वॉकिंग स्ट्रीट का हम आपको व्यू दिखाते हैं वहाँ पर।
एवरीवन, तो ये था फुकेट का वॉकिंग स्ट्रीट, जिसे बोला जाता है यहाँ पर बांग्ला स्ट्रीट। तो ये यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर बहुत सारी शॉप है और भी ऐसी बहुत सारी शॉप्स हैं। और पूरा सिंगल व्यू है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। जैसा अपने यहाँ दशहरा होता है ना, दशहरे में बहुत सारी भीड़ होती है, वैसे हमेशा भीड़ रहती है यहाँ। अब मुझे लग गई है भूख और हम लोग ट्राई करने वाले हैं चिकन शॉर्मा। ये मेरा फ्रेंड है, ये भी चिकन खाता है, मगर ये जो है ये प्योर वेजिटेरियन है। इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन वेज मिलता है वो हम खा नहीं सकते, है ना। और अब आप तो समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोर्क भी मिलता है बहुत ज़्यादा, तो वो मैं नहीं खा सकता हूँ, इसलिए हम नहीं खाते हैं। मैं चिकन खा सकता हूँ, तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से चिकन में कुछ दिख रहा है तो चिकन चलो हम ट्राई कर लेते हैं। भूख लगी है, कुछ तो खाई नहीं, है ना। तो ये है चिकन शॉर्मा, टेस्ट अच्छा है बट हैदराबाद से अच्छा नहीं है। मैं हैदराबाद में बहुत बार खाता हूँ और खाता ही रहता हूँ, मेरे घर पे बहुत अच्छा है, मगर हैदराबाद से अच्छा टेस्ट नहीं है। मगर हो गया, बैंकॉक में जब आपको कुछ खाने के लिए ना मिल रहा हो, थाईलैंड में कुछ भी अच्छा खाने के लिए नहीं मिल रहा हो, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। तो उस हिसाब से इसका टेस्ट अच्छा है, बट अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए हाथ में 100 हाथ में ये बहुत ही बुरा है, क्योंकि इंडिया में आपको 100 रुपीज़ में स्पेशल शॉर्मा मिलता है। यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे आपको 220 के आसपास हो रहा है। 220 में बहुत ही बकवास क्वालिटी है, बट टेस्ट थोड़ा बहुत सही है, पेट भर जाएगा, बस इतना ही। हाय एवरीवन, तो यहाँ पर कैफे है, इसका नाम है मद्रास कैफे। मद्रास कैफे लोग आए हुए हैं। अब यहाँ पर नॉन वेज तो हर कोई नहीं खा सकता, तो नॉन वेज खा सकते हैं, वेज तो मिलता ही नहीं है। अगर आपको बंगला स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट मिलेगा जो इंडियन, जिसका नाम है मद्रास कैफे। बट इंडियन खाना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं आपको खाता हूँ कैसा है, आप खुद भी डिसाइड करना है कि खाना सही है कि नहीं है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो और भी इंडियंस यहाँ पे खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं। और मेरा फ्रेंड है रवि, ये जो है ना रवि, ये है वेजिटेरियन। इसके कारण ही हमें वो घास फूस खानी पड़ रही है। मेरे पास मैं तो नॉन वेजिटेरियन, मेरे को सब चल जाता है। नॉन वेजिटेरियन मतलब दोनों खा लेता हूँ, और ये भी जो मेरा फ्रेंड है ये भी सब कुछ खा लेता है। बस इसके कारण जो है अपने लोग इतना परेशान हो रहा है। बट हो गया, और बहुत सारे ऑप्शन है। हम थाईलैंड में नॉन वेज के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको वेज ही खाना पड़ेगा। और उसके हिसाब से तो मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगेगा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो एटलीस्ट खाना भी बहुत अच्छा ही होगा। Thank you.